Hello guys, I am Abhishek. I hope you all are doing well. And today is my first video. इस वीडियो में मैं आपको जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रॉलेट एक्ट से, जो कि 19 मार्च 1919 को आता है. इसे क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम भी कहा जाता है तथा इसे ही द एनारिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था. साथ ही उसके विरुद्ध ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी और ना ही कोई वकील हो सकता था. इस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन होता है, जो कि 6 अप्रैल 1919 को होता है. इसके बाद अगला टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को होता है. डॉक्टर सतपाल व सैफुद्दीन किचलू नामक दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनभाषण होता है, जिसमें जनरल ओ डायर द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसके बाद 379 लोगों की मृत्यु हो जाती है. इस जनरल ओडायर का साथ हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति देता है. इसी जनरल ओडायर को उधम सिंह नामक व्यक्ति ने 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर मारा था. इस कांड के बाद कई सारे व्यक्तियों ने अपनी उपाधियां लौटा दी थी, जैसे गांधी जी द्वारा अपनी कैसर हिंद की उपाधि, जिसे उन्होंने 1915 में प्राप्त किया था. जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को लौटा दिया था. इस कांड पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रारूप लिखने का कार्य गांधी जी को सौंपा गया था तथा इसी कांड की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी, हंटर कमेटी. एक हमने पढ़ी थी हंटर आयोग, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है. और 1882 में आता है लॉर्ड रिपन के समय, ये अलग है. बात हो रही है यहाँ पे हंटर कमेटी की, जो कि 19 अक्टूबर 1919 को गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय. इसमें 5 अंग्रेज सदस्य तथा 3 भारतीय सदस्य थे. इन 3 भारतीय सदस्यों में से पहले सर चिमनलाल सीतलवाड़, सेकंड साहबजादा सुल्तान अहमद और थर्ड जगत नारायण, 3 सदस्य इसमें शामिल थे भारतीय. अगला, इस कांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था शंकरन नायर नामक व्यक्ति द्वारा. अगला है चौरी चौरा कांड. यूपी के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को पुलिस थाने में 21 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है, जिसके बाद गांधी जी द्वारा आहत होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है. जिस असहयोग आंदोलन को वो 1 अगस्त 1922 को शुरू किया गया था, उसे चौरी चौरा नामक कांड के बाद 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया. इसी कांड में सर्वप्रथम गिरफ्तारी होती है मोहम्मद अली जिन्ना की. मोहम्मद अली जिन्ना की गिरफ्तारी होती है. इस कांड के बाद क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना, एक जिन्ना, एक एनी बेसेंट और एक बिपिन चंद्र, ये 3 व्यक्ति थे. इन्होंने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत हो नहीं थे, जिस कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी. बात करें जिन्ना की, तो इनकी एक पत्रिका है कॉमरेड. कॉमरेड पत्रिका है इनकी एक. जबकि एनी बेसेंट की भी एक पत्रिका है, जिसका नाम है मद्रास स्टैंडर्ड. साथ ही इनकी एक बुक है कॉमनवील और एक अन्य बुक है वेक अप इंडिया. बात करें बिपिन चंद्र पाल की, तो इन्हें ही द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया कहा जाता है. इनकी एक पत्रिका है पहली परिदर्शक, जो कि 1886 में आती है, तथा सेकंड है इनकी न्यू इंडिया, जो कि 1901 में आती है. साथ ही इनकी एक बुक भी है, जिसका नाम है मेरे जीवन समय की यादें. तो इनकी एक बुक भी है बिपिन चंद्र पाल की. तो इन तीनों लोगों ने असहयोग आंदोलन से सहमत न होकर कांग्रेस छोड़ दी थी. अगला है दिल्ली षड्यंत्र केस या लॉर्ड हार्डिंग बम कांड. क्या होता है कि उस समय लॉर्ड हार्डिंग हमारे गवर्नर जनरल थे,
क्या होता है कि इस कांड को रास बिहारी बोस के नेतृत्व में 23 सितंबर 1912 को अंजाम दिया जाता है, जिसमें क्रांतिकारी संगठन का एक स्टेटमेंट था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना था। साथ ही यहाँ पर 4 लोगों को फांसी दी जाती है, जिसमें से पहले अमीर चंद, अगले अवध बिहारी लाल, अगले मुकुंद चंद, बाल मुकुंद और अगले थे बसंत विश्वास। तो इन्हें हम याद कर सकते हैं AB का होल स्क्वायर करके। जैसे A से अवध बिहारी लाल, A से अमीर चंद, B से बाल मुकुंद और B से बसंत विश्वास। तो इन चारों को याद करने का एक तरीका। साथ ही इसमें काला पानी की सज़ा होती है चरणदास को, और सरकारी गवाह बनाया जाता है इसमें दीनानाथ को। अगला काकोरी ट्रेन कांड होता है एक। 9 अगस्त 1925 को ये घटना होती है, जिसमें क्या होता है कि 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। जिसमें प्रमुख नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया जाता है, जिनका एक स्टेटमेंट होता है कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। ये स्टेटमेंट राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर जाते हुए दिया था। 1927 में 4 लोगों को फांसी दी जाती है। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इन चारों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है। इसी कांड में आजीवन कारावास की सजा होती है सचिंद्र सान्याल। 14 वर्ष की कैद होती है मनमंथ नाथ गुप्त को। तथा अगर हम बात करें सचिंद्र सान्याल की, तो इनके बारे में थोड़ा जान बात करें सचिंद्र सान्याल की, तो क्या करते हैं, एक संगठन की स्थापना करते हैं। HRA करके एक संगठन होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना ये कानपुर में करते हैं 1924 में। ठीक है। इनकी एक पत्रिका होती है बंदी जीवन। क्या होता है कि ये HRA एक संगठन है, जबकि एक संगठन और आता है HSRA। इसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 को दिल्ली में होती है। HRA की स्थापना 1924 को कानपुर में, और HSRA की स्थापना 1928 को दिल्ली में होती है। इसकी स्थापना भगत सिंह प्लस चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की जाती है। तो यह आता 1924 में और यह आता 1928 में, दोनों के दोनों अलग अलग संगठन है। अगला है दिल्ली असेंबली बम कांड, जो कि 8 अप्रैल 1929 को होता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा, जिसमें पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध किया जाता है। इसमें क्या होता है कि भगत सिंह का एक स्टेटमेंट होता है कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते हैं, क्योंकि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर ही तेज होती है। ये इनका स्टेटमेंट होता है इसमें भगत सिंह का। अगला है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को होता है, जो कि भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। 2 बार ये टोटल भारत आया था, 2 बार आए थे। इसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है 22 मई 1930 को इसकी रिपोर्ट आती है। इस साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में 31 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय लाहौर में घायल हो गए थे, जो कि 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो जाता है इस लाठीचार्ज में। इस कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले 2 दल थे। एक थे जस्टिस पार्टी और एक थी सिकंदर हयात खान की पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। इन दोनों ने इनका बहिष्कार नहीं किया था। जो ये साइमन कमीशन होता है, इसमें कई बार पूछा जाता है कि कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें कुल 7 सदस्य थे,
जिसमें से इंडियन एक भी नहीं थे इसमें। तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसके विरोध का प्रमुख कारण एक यह भी है कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस साइमन कमीशन के समय ब्रिटिश पीएम स्टैनले ब्लैडविन तथा उस समय वहाँ सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की। क्या होता है कि इस समय एक स्टेटमेंट आता है साइमन कमीशन के लिए कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य नहीं है। ये कहा था सर शिवा स्वामी अय्यर ने। साथ ही इस साइमन कमीशन के समय तत्कालीन भारत सचिव बर्कनहेड थे। इनका एक स्टेटमेंट था कि भारतीय किसी भी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ है तथा इन्होंने ही भारतीयों को संविधान बनाने के लिए एक चुनौती दी थी। अगला नेहरू रिपोर्ट आती है 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू प्लस तेज बहादुर सप्रू द्वारा, जिसे वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। और लास्ट है आज का डांडी मार्च, जो कि 12 मार्च को साबरमती गुजरात साबरमती से शुरू होकर डांडी तक 5 अप्रैल 1930 तक चलता है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हो गई थी। साबरमती से डांडी तक कुल 4 जिले व 28 गांव से होकर गुजरती है, जिसमें 78 सत्याग्रही होते हैं। वो ये यात्रा 24 दिन की होती है, जिसमें कुल दूरी 385 किलोमीटर व 241 मील मानी जाती है। जब 5 अप्रैल 1930 को वो डांडी पहुंचे थे, तो उसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को समाप्त किया जाता है। इस डांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्बर्टो पेरिस यात्रा से करी थी। जिस समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय पर पूर्वी भारत या कहे तो नागालैंड और मणिपुर वाले क्षेत्र में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था जिया तरंग आंदोलन, जिसकी शुरुआत यदुनाग द्वारा की जाती है तथा बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व रानी गाइदिन्ल्यू करती है। रानी गाइदिन्ल्यू को 1932 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है तथा 1937 में जवाहरलाल नेहरू रानी गाइदिन्ल्यू से मिलने जेल में जाते हैं और उन्हें उपाधि देते हैं रानी की उपाधि तथा पहाड़ों की बेटी। 2 उपाधियाँ जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में रानी गाइदिन्ल्यू को दी जाती है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।